अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। आजकल एक न्यूज़ चल रही है तो उसके बारे में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। रशिया की इमिग्रेशन के हवाले से या रशिया के पासपोर्ट देने के हवाले से कुछ न्यू अनाउंसमेंट हुई है जिस पे काफ़ी डिटेल आई है। लोगों ने सोशल मीडिया पे काफ़ी इसको चीज़ों को शेयर किया है, मुझे भी मेरे सब्सक्राइबर ने और इसके अलावा भी मुझे दोस्तों ने ये कहा कि इस पर मैं एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मैंने इस पे कुछ रिसर्च किया जो मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करने वाला हूँ। बाकी जैसे इस पे अपडेट आती रहेगी वो मैं आप लोगों के साथ इसको आगे चल के शेयर करता रहूँगा। अभी सितंबर के अंदर 1 से लेके 10 के बीच में इसकी और डिटेल आनी है और फिर ये अच्छे तरीके से डिसाइड और डिटेल आ जाएगी कि ये क्या इसका आगे है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। देखें जी, रशिया ने 19 अगस्त को 2024 को ये अपना डिक्री लॉ चेंज किया जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारी चेंजिंग की है। पहले ये होता था कि पहले ये इतना इजीली इनका रेजिडेंट कार्ड आपको नहीं मिलता था। आप उसके लिए इनके लैंग्वेज के लिए, इनके कल्चर के लिए और एग्ज़ाम होते थे, वो आपको क्लियर करने पड़ते थे। इनकी हिस्ट्री, ये सारी चीज़ों के बाद ही आपको एलिजिबिलिटी मिलती थी। अभी इन्होंने कुछ चेंजेस किए और ये चीज़ें इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। सबसे पहले तो इन्होंने ये अनाउंस किया कि आप कोई भी किसी भी कंट्री से, अभी कंट्रीज़ की लिस्ट आने वाली है जैसे मैंने कहा और डिटेल आएगी। वो लिस्ट जैसे आती है तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसकी। अभी उन्होंने कहा है कि जो है वो हम कोई भी आके हमारा जो है वो अप्लाई कर सकता है, उसमें एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन इन्होंने रखी है। आप अपने होम कंट्री में किसी चीज़ से ना खुश हैं, अगर कोई प्रो अमेरिकन आपका कोई सिस्टम है वहाँ पे कंट्री के अंदर, कोई ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो अमेरिकन प्रो हैं या आप उनसे इख्तलाफ करते हैं, आपको कोई किसी और तरह का जो है अपने कंट्री से जो है कुछ ख़तरा है किसी चीज़ में, जैसे आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, आपको कोई अपनी एबिलिटी के हिसाब से अपना काम नहीं मिल रहा, आप स्टूडेंट हैं, आपको आगे पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनसे आप इख्तलाफ करते हैं। तो बेसिकली अगर आप इन चीज़ों से खुश नहीं हैं तो फिर आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको फिर करेंगे। उसके बाद इसकी कुछ कंडीशंस है, इसकी कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है। देखिए मैं डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूँ। अभी जो इन्होंने बताई है कि जो डॉक्यूमेंट है, लोग जो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि भाई कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई नहीं, जस्ट पासपोर्ट पे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखें सिर्फ पासपोर्ट पे नहीं है, इसके लिए इन्होंने जो डॉक्यूमेंट रखे उसमें सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपने कंट्री का होना चाहिए, वो बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा आपका मेडिकल फिट होना चाहिए। मेडिकल फिट के हवाले से जी इन्होंने कहा है कि स्पेशली HIV जो है, एड्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो एड्स या HIV आपकी पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा आपका अगर मेडिकल फिट है तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। ये कंडीशन उन्होंने रखी है। उसके अलावा पुलिस क्लियरेंस हो गया, आपका पासपोर्ट आ गया, आपका HIV हो गया, आपकी यही चीज़ें रखी है उन्होंने। इसके अलावा आपका कोई ऐसी चीज़ उन्होंने ना कोई आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मांगी है, ना कुछ और चीज़ें मांगी है। और बाकी हाँ, जैसे अपडेट आएगी कि कौन से कंट्री इसमें एलिजिबल होते हैं। अभी तो उन्होंने कहा कि तकरीबन सारी कंट्री एलिजिबल हैं इसके अंदर। और इनिशियली इसको करना ये पड़ेगा कि इसको प्रोसेस, इसका मैं आपको बता देता हूँ। इसका प्रोसेस ये है कि आपने एम्बेसी को जो है डायरेक्ट मेल करनी पड़ेगी। एक तरह का कवर लेटर आपको बनाना पड़ेगा जिसमें आप अपनी सारी कंडीशन, अपनी सारी डिटेल बताएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप इन चीज़ों से खुश नहीं है अपने कंट्री में, या आपको ये मसला आ रहा है या ये प्रॉब्लम है। तो वो सारी चीज़ें बताने के बाद आप एक तरह का कवर लेटर बना के पूरी अपनी डिटेल सारी चीज़ें बता के, ताकि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से आपको वीज़ा दिया जाए, वो आप एम्बेसी को मेल करेंगे। आप बाय हैंड भी जाके एम्बेसी में दे सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन उन्होंने जो रखा है वो अभी ये रखा है कि आप डायरेक्ट मेल कर दें इनको। तो आप अपने जो है वो कंट्री से इनकी जो एम्बेसी को मेल करें और अपने सारे ये 4 और 5 डॉक्यूमेंट लगा के अपने साथ इनको जो है वो एक अच्छा सा कवर लेटर अपनी डिटेल बता के इन लोगों के साथ शेयर करें उसको। उसके बाद आप वेट करें। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि आपके वीज़ा इसको लग जाएगा और वीज़ा आपको मिल जाएगा, अगर वो आपका कंडीशन ये एक्सेप्ट करते हैं। कोई जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ कि भाई ऐसे आप कह सकते हैं कि जैसे हमारे कंट्री में जो है वो अमेरिकन पॉलिसीज़ चल रही हैं जिसकी वजह से हम खुश नहीं हैं, या कोई गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी है जिससे हमें खुश नहीं है, या हमारी ये डिग्री है, हमारी ये क्वालिफ़िकेशन है और हमें इस तरह की जॉब नहीं मिल रही, या हमारी ये स्पेशलिटी हम ये पढ़ना चाहते हैं वो हमें यहाँ ऑप्शन नहीं मिल रहा। और मतलब कोई भी आप स्टूडेंट हैं, आप क्वालिफाइड हैं, आप पॉलिसी से खुश नहीं है, या आप कुछ और चीज़ों से अपने कंट्री से नहीं है, सिस्टम आपका नहीं बनता, तो आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। ये नहीं कि हर कोई इस वीज़ा के लिए, लेकिन जो मैंने कैटेगरी बताई है, इसी तरह की आपका कोई अगर प्रॉब्लम है
तो आप इन कैटेगरी के हिसाब से अपना बना के आप इनको मेल करें और होपफुली उसमें चांसेस यही है कि आपको इनका वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा, इन्होंने अब ये कहा है कि 1 सितंबर से ये आगे इसको और डिटेल बताएंगे। 1 से लेकर 10 सितंबर के बीच में ये और डिटेल इसकी आ जाएगी, कौन सी कंट्री है, क्या चीज़ें हैं। अभी इन्होंने बेसिकली सिर्फ ये कहा है कि इन्होंने जो इनका जो रशियन लैंग्वेज का था या रशियन जो है वो आप कह सकते हैं कि कल्चर के बारे में जो एग्ज़ाम थे इनकी, बाकी चीज़ों के बारे में जो इनके एग्ज़ाम थे वो सारे आपको माफ़ कर दिए उन्होंने। आपको डायरेक्ट रेजिडेंट परमिट देंगे, लेकिन उसके अंदर भी कुछ कंडीशन है। आप पहले जैसे आपको इसका वीज़ा मिल जाएगा, आपका वीज़ा पहले इनिशियल 3 मंथ का होगा, आपका 3 मंथ का वीज़ा होगा ये, और 3 मंथ के वीज़ा पे आपने वहाँ जाना पड़ेगा। ये 3 मंथ आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते। आपने, मुझे लगता है ऐसा कि वो आपके केस को और ज़्यादा इसमें ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, वेरीफाई करेंगे आपकी सारी चीज़ें होंगी। ये उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन मेरी एक यही है कि ये 3 महीने का वीज़ा पहले इनिशियल क्यों दे रहे हैं और क्यों उस पर आप काम भी नहीं कर सकते, बाकी चीज़ें नहीं कर सकते। अगर आप फिर आगे एलिजिबल होते हैं तो फिर आपको ये 3 साल का वीज़ा देंगे आगे। ये एक्सटेंडेबल होगा, ये रिन्यूएबल नहीं हो, मतलब ये आप डायरेक्टली रिन्यू नहीं होगा, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और आगे, और इस तरह ये एक्सटेंड होता रहेगा आगे। फिर इनका पासपोर्ट भी आप ले सकते हैं। ये है कंप्लीट प्रोसेस रशिया का, जो अभी जो अनाउंसमेंट है उसके हिसाब से, अभी तक के हिसाब से। और अभी जैसे इस पर और डिटेल आएगी तो वो भी मैं वीडियो बना के ज़रूर शेयर करूँगा। रूबेल इसकी जो है वो करेंसी है वो पाकिस्तानी, अगर हम हिसाब करें तो एक जो है वो रूबेल जो है 3 पाकिस्तानी रुपीस का बनता है। इनकी जो मैंने थोड़ी सी जो रिसर्च किया, मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जो थोड़ी सी मैंने की है तो इनकी जो नॉर्मल जो एक वेजेस हैं या जो सैलरी है वो तकरीबन 30,000 से लेके 40,000 रुबेल तक इनकी जो है वो सैलरी बनती है नॉर्मल एक वर्कर की। हाईली क्वालिफाइड, स्पेशल क्वालिफाइड या बाकी चीज़ों में सैलरी अलग होगी, लेकिन नॉर्मल जो इनकी सैलरी बनती है वो तकरीबन 30 से 40,000 रुबेल के हिसाब से बनती है। तो इतनी ज़्यादा बड़ी रकम ये नहीं बनती। 30,000 का आपको 90,000 पाकिस्तानी बन जाएगा, या अगर 40,000 है तो 1,20,000 बन जाता है। उस हिसाब से मैंने सुना है इसका ख़र्चा भी बहुत कम है, इसका एक्सपेंसिव कम है, इसमें रिहाइशें कम है और ईज़िली मिल जाती हैं, इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं आता। और ये इसकी नॉर्मल सैलरी है। अगर कोई जानना चाहता है, किसी का अगर इंटरेस्ट है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकता है, वो जा सकता है। उसके अलावा बहुत बड़ा, आपको पता रशिया सबसे बड़ा कंट्री है, एरिया वाइज पॉपुलेशन भी इसकी बहुत ज़्यादा है, तो ऑप्शन भी हैं इसके अंदर, काफ़ी हैं, जॉब्स आपको मिल जाती है। सबसे जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती वो ये है कि इनका वेदर जो है वो हार्श है, बहुत सर्द वेदर है, बहुत ज़्यादा माइनस में ये इनका वेदर चलता है। वो आप देख सकते हैं वीडियोज़ के अंदर भी। ये यूक्रेन, यूरोप इसके साथ में ये लगता है, ये यूरोप में वैसे नहीं आता, लेकिन ये मतलब इनके आसपास ही रशिया का एरिया लगता है। और ये सारी डिटेल थी रशिया के बारे में। अच्छा, जॉब के लिए ये है कि बेस्ट ऑप्शन ये है कि मैं कुछ वेबसाइट्स भी अपने लिंक लगा दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, उनके थ्रू आप पहले जाने से पहले अपनी जॉब सर्च करना शुरू कर दें यहाँ से, ताकि वो 3 महीने जो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है या जो भी होती है, आपको उसके बीच में जाते ही कोई जॉब मिल जाए, कोई ऑफ़र मिल जाए, तो आपका कोई सिस्टम बन जाए। ऐसा मैंने नहीं देखा कि रशियन लैंग्वेज इसके लिए रिक्वायरमेंट है या कोई लाजमी है। उनकी लैंग्वेज है तो उनको रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी, वो रखेंगे। कुछ इंग्लिश भी बोलेंगे, कुछ बाकी भी होंगे, वो मुझे नहीं पता, आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा। नए बंदे को लैंग्वेज तो नहीं आती इतना जल्दी, लेकिन टाइम के साथ आपको लैंग्वेज भी आ जाएगी इनकी। तो ये है एक छोटी सी वीडियो, एक कंप्लीट डिटेल जो रशिया के वीज़ा के बारे में। बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो लोग पुर्तगाल के लिए वेट कर रहे थे, या किसी पुर्तगाल का तो अभी वीज़ा आपको पता है बंद है, तो उनके लिए अगर वो सेकंड ऑप्शन, अगर वो अपने कंट्री से मूव ही करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं और उन्होंने कहीं जाना है और कहीं और जाके सेटल होना है, पासपोर्ट लेना है, तो फिर उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रशिया अभी ओपन है। रशिया ने अपनी पॉलिसीज़ बहुत अभी कम कर दी हैं, और अभी ये तकरीबन आलमोस्ट सब लोगों को, जो जो एलिजिबल होंगे उन सबको वीज़ा मिलेगा। वीज़ा इसका रेशो बहुत ज़बरदस्त जाएगा जब तक ये अभी ओपन होगा, और ये सारा सिस्टम होगा सितंबर के अंदर होगा। इसकी फ़ीस के हवाले से मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो मुझे आइडिया हुआ वो ये कि 80 यूरो के करीब इसकी एम्बेसी फ़ीस होगी। बाकी जैसे डिटेल आती है, मैंने आपको जैसे कहा, वो मैं ज़रूर शेयर करता रहूँगा। तो ये इसकी होगी, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आपका पासपोर्ट, आपका पुलिस क्लियरेंस, आपका मेडिकल क्लियर होना चाहिए। ये 4-5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ना कोई बैंक स्टेटमेंट है, ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, ना कोई कुछ और चीज़ है। तो इस तरह का ये है, और उसमें ये 3 महीने का होगा, फिर एक्सटेंड भी हो जाएगा, और फिर 3 साल की आपको मिलेगा, और फिर ये आगे एक्सटेंड होता रहेगा। फिर अभी ये देखना पड़ेगा कि इनकी कितनी पॉलिसी है, कितना लीगल स्टे करने के बाद ये आपको जो है वो पासपोर्ट के लिए एलिजिबल करते हैं। वो जैसे ही फर्दर डिटेल आएगी तो वो भी मैं आपके साथ इसको ज़रूर शेयर कर दूंगा। अभी तक के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, और इस पर फर्दर जैसे कोई डिटेल आती है या जैसे कोई और चीज़ मुझे पता चलेगी तो मैं और भी वीडियो बना के इसको ज़रूर शेयर कर दूंगा। आपका कोई इस हवाले से कोई अभी सवाल हो अभी के हिसाब से,
तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें, और मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपसे ज़रूर उसको शेयर करूँगा। हाँ, एजेंटों का ख्याल रखिएगा कि जैसे अभी मैं वीडियोस देख रहा हूँ कि उनके अंदर ऐसे आ रही हैं कि जैसे बिल्कुल ही जो है वो बस वीज़ा जो है उन्होंने रखा हुआ है कि आप आएँ आपको वीज़ा मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा सैलरी कमाई। ऐसा कुछ नहीं है जी, थोड़ा सा एहतियात से जो मैंने आपको डिटेल बताई है उसी तरह से होगा। सैलरी बेसिक ये है वहाँ पे, और इसी तरह से इनका सारा एक प्रोसेस है जो आप खुद भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आप खुद एम्बेसी को मेल कर लें, अगर आप एलिजिबल हो गए तो डायरेक्ट आपको वीज़ा ही इनका मिल जाएगा। ये थी डिटेल, और कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करें। अपनी खास दुआओं में याद रखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।